अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज तक इसमें हमने जो पढ़ा दैट इज़ इंट्रोडक्शन दिया मैंने, और उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ जो साइन हुई फ्रांस में, यानी वर्सलीज़ पेरिस में, पेरिस इज़ इन फ्रांस। इसमें क्या कहा गया, क्योंकि जंग से बहुत तबाही हो चुकी थी पूरी यूरोप में। यूरोप क्रेडिटर हुआ करता था, अब डेटर बन गया है, कर्जा देने वाला अब कर्जा लेने वाला बन गया है, क्योंकि वार ने बहुत कुछ ड्रेन किया यूरोप का। लिहाजा इस वार को ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई, जिस ट्रीटी में जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये ट्रीटी साइन किसने की? ये ट्रीटी साइन की उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी जर्मनी में, दैट इज़ वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक कब वजूद में आया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को डिफीट मिली, यानी कि कैसर विलियम जो कि बादशाह था उसकी डिफीट हो गई, और अब उसको कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो हुकूमत में रहे। लिहाजा जर्मनी में अब हुकूमत बन गई किन की? हम सोच पार्टियों की, जो यकीन विच बलीव्ड इन लिबरलिज्म, विच बलीव्ड इन डेमोक्रेसी। दीज हम जो सोच पार्टीज़ है, ठीक है, जिनकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती थी, लिहाजा उन्होंने एक जगह पे मीट किया, दैट इज़ वीमर पे उन्होंने मीट किया और डिसाइड किया कि जर्मनी में वीमर रिपब्लिक, वीमर ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाएगी। लिहाजा इलेक्शंस भी हो गई और जर्मनी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई। लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जर्मन पीपल को एक्सेप्ट, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ जर्मनी। वाई? बिकॉज यही हैं वो गवर्नमेंट, यानी वीमर रिपब्लिक, जिसने ये डिसग्रेसफुल ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन की। ठीक है, इसमें जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया कि जो जंग है फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जर्मनी ने शुरू किया, और जर्मनी को ही अब वार इंडेमनेशन देना पड़ेगा। जिस जिस मुल्क का इसमें नुकसान हो गया, ये सब नुकसान अब जर्मनी को बर्दाश्त करना है। और जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वीमर रिपब्लिक, उसने साइन भी किया और एक्सेप्ट भी किया, जिसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी लॉस्ट मच अमाउंट ऑफ वेल्थ, लैंड, अदर थिंग्स इन दिस ट्रीटी। अब ये एक डिसग्रेस हो गई जर्मन पीपल को, जर्मनी के लोगों के लिए ये एक डिसग्रेस है। लिहाजा वो इस वीमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, जर्मनी के हालात जो हैं वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुके थे, क्योंकि इनको बहुत, इनके एक्सचेकर पे, इनके ख़जाने पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया। अब ये पैसा इनके पास नहीं था, खाली खजाना भी खुश्क हो गया, एम्प्टी हो गया। और अब ये क्या करेंगे? लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, यानी एक क्राइसिस सिचुएशन बन गई का जर्मनी में। फिर ये क्राइसिस सिचुएशन ज़्यादा होती है 1923 में। 1923 में क्या होता है कि जर्मनी जो कि ट्रीटी में एक्सेप्ट किया था, फ्रांस को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता था, जो कि 1933 में इकोनॉमिक हालात मज़ीद ख़राब होने की वजह से जर्मन गवर्नमेंट नहीं दे पाए। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने इनका एक इंडस्ट्रियल एरिया है रूर, उस पर कब्ज़ा किया फ्रांस ने। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी जो है ये वीक बन गई। उसके बाद जर्मन जो लोग हैं ये इससे अब नफरत करते थे, वीमर रिपब्लिक से। दूसरी जो इसमें ये जो वीमर रिपब्लिक है, इसकी इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम्स थी, दैट इज़ इसमें जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो भी इनस्टेबल था। मसलन इसमें
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया गया, और जिससे क्या हुआ कि कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं आ गई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बनती थी कोलिशन, 1 2 3 4 पार्टियाँ मिलके गवर्नमेंट बनाते थे, और जो कि वीक गवर्नमेंट होती थी, अपोजिशन उसमें ज़्यादा होती है, लिहाजा वो गवर्नमेंट वीक होती है, वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाती है। ठीक। और हम देखते हैं जर्मनी में बार बार मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए प्रेसिडेंट अपने डिक्रीज से हुकूमत कराएगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बार बार गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता था, और ये कुछ इनहेरेंट इंस्टेबिलिटीज़ इस सिस्टम में ड्रॉबैक्स थे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो कि फिर आखिरकार हमने देखा कि जर्मनी में ख़त्म होता है, और पीपल इससे बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि लोगों को देखो जब इनके हालात ख़त्म हो गए 1929 में मज़ीद जर्मनी के हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, क्योंकि जर्मनी को इतना बर्डन था इसके इकॉनमी पे कि अब यूएसए ने, क्योंकि यूएसए ने इनको बेल आउट करने के लिए अच्छा एक और बात जो मैं कहूँ वो ये कि जर्मनी ने जब 1923 में फ्रांस को वो पैसा नहीं दिया और उसने उसके इंडस्ट्रियल एरिया पे कब्ज़ा किया। अब जर्मनी ने एक पैसिव रेजिस्टेंस की, ठीक है, कैसे, इसने अपने गोल्ड रिजर्व्स बेचे, सब कुछ बेचे, आखिरकार मजबूर हो गए, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि रेकलेसली, यानी बहुत ज़्यादा पैसा, पेपर करेंसी जर्मनी ने छुपाए और ये करेंसी पब्लिश किए, जिससे क्या हुआ कि जर्मन वैल्यू जो है उसका वैल्यू ख़त्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन अप्रैल द US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, मार्क इज़ द करेंसी ऑफ Germany. In July 3,50,000 marks, in August 46 lakh 21,000 marks equal to $1, and in December it was 9 crore 88 lakh 6,000 marks equal to 1। दैट मीन्स लोग जब रोटी खरीदने जाते थे, रोटी के लिए एक बहुत बड़े बेगों में पैसा करेंसी लेनी पड़ी थी एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए। ये जर्मनी के हालात हो गए, और इसे पूरी दुनिया देख रही थी जर्मनी की हालात, और आखिरकार यूएसए ने इनको बेल आउट करने के लिए एक प्लान बनाया, दैट इज़ देवस प्लान। देवस प्लान भी फेल हो गया। क्यों? देवस प्लान में क्या कहा गया कि जर्मनी पे जो सेक्शंस लगाए गए हैं अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सलियस वो ईज किया जाए, वो कम किया जाए, ठीक। लेकिन फिर हम देखते हैं 1929 में ग्रेट डिप्रेशन होता है। ग्रेट डिप्रेशन से पूरा जो दुनिया है द होल वर्ल्ड वाज इम्पैक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन। जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज़ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इट क्रैशड इन 1929। और इसे जब पूरी दुनिया पे दुनिया की इकॉनमीज मुतासर हो गई, ठीक है, इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से जर्मनी की यूएसए की जो नेशनल इनकम है वो कम हो गई बाय हाफ। इतनी मतलब इकोनॉमिकल ये जो डिक्लाइन हुआ पूरी दुनिया में, और जर्मनी वाज वर्स्ट हिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के पास अब रोज़गार नहीं है, सोने की जगह नहीं है जहाँ पे लोग सो पाए, शेल्टर नहीं है, फूड भी उनके पास नहीं। अब हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, और पीपल लॉस्ट फेथ इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे राइज ऑफ हिटलर।
यहाँ पे एक वर्ड है प्रोलिटेरियनाइजेशन, टू बिकम इम्प्रोविशन टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, यानी जर्मन मार्क जो है उसका जो वैल्यू है वो इतना गिरा कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे या छोटे छोटे बिजनेसमैन थे जो अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, इनको अब डर हो गया कि शायद हम भी अब वर्कर बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, ट्रिलियंस में चला गया एज़ कंपेयर टू यूएस डॉलर। और इस चीज़ को, इस टर्म को प्रोलिटराइजेशन कहते हैं, कि जब कोई अमीर इतना गरीब बन जाए कि वो एक वर्कर की ज़िंदगी अब गुजारे, दैट इज़ प्रोलिटराइजेशन। और इन लोगों को ये भी खूब था। अच्छा, आखिरकार जर्मनी में एक मसीहा के तौर पर हिटलर हिटलर डिक्टेटर बनता है, और फिर हिटलर लोगों के साथ वादा करता है कि जर्मनी को फिर से एक माइटी नेशन बनाएंगे। फिर किस तरह हिटलर पावर में आता है, कैसे फिर ये अपने जो हुक्मरानी है, गवर्नेंस हैं, चलाता है, ये हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।